कैसे बने गणेश जी एक दंत। परशुराम और गणपति की अद्भुत कथा। एक बार महादेव जी ने अपने प्रिय शिष्य भगवान परशुराम को पार्वती माता के दर्शन करने के लिए कैलाश पर आने का आशीर्वाद दिया। परशुराम जी अपनी कुल्हाड़ी, जो उन्हें स्वयं महादेव ने दी थी, लेकर माता से मिलने कैलाश पहुंचे। उस समय माता पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। कक्ष के द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। जब परशुराम जी ने अंदर जाने की अनुमति मांगी तो गणेश जी ने विनम्रता से कहा, माता विश्राम कर रही हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन परशुराम जी अपने गुरु महादेव के आशीर्वाद से उत्साहित थे। उन्होंने बिना रुके अंदर जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने उन्हें रोका। वहां थोड़ी बहस हुई और बात बढ़ गई। भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोले, हे गणेश, क्या तुम मुझे रोकोगे? मैं परशुराम हूं, भगवान शंकर का शिष्य। गणेश जी दृढ़ रहे, मैं माता पिता की आज्ञा से द्वारपाल हूं, चाहे जो भी हो, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। उन्होंने अपनी परशु यानी कुल्हाड़ी उठाई और गणेश जी पर वार कर दिया। गणेश जी ने युद्ध का प्रतिकार नहीं किया। वे माता पिता की आज्ञा के कारण शांत खड़े रहे। परशु के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। ये देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने परशुराम को शाप देने का विचार किया। लेकिन तभी महादेव ने माता को शांत किया और परशुराम को भी संयम रखने का उपदेश दिया। परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, गुरु के शिष्य के प्रहार को मैं आशीर्वाद समझता हूं, यही मेरा सौभाग्य है। संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार और क्रोध से भूल हो सकती है। गणेश जी की तरह क्षमाशीलता और विनम्रता से ही वास्तविक महानता प्राप्त होती है।